विश्व नाटक, ये संसार कैसे चलता है, जीवन की शुरुआत कैसे होती है, क्या जीवन की शुरुआत थी विज्ञान बनाम ईश्वर की सृष्टि रहस्य। क्या जीवन की शुरुआत थी, क्या जीवन की कोई शुरुआत थी, आरंभ हुआ था कभी जीवन? यह आज का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या जीवन लैब में बनाया जा सकता है? जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया, क्या प्रयोगशाला में, लैब में जीवन बनाया जा सकता है? ये दो प्रश्न हैं जिन पर आज हमने चर्चा करनी है। विज्ञान बनाम ईश्वर की सृष्टि रहस्य। एक तो एक तरफ विज्ञान है, वो कहता है जीवन विज्ञान लैब में बनाया जा सकता है, और दूसरी तरफ है कि ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता है। इस दोनों बातों को हमने आज देखना है। आज विज्ञान पूछता है विज्ञान पूछता है, क्या जीवन का कोई प्रारंभिक बिंदु है, बिगनिंग है कहीं से? दूसरा है, क्या उसे प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है? आज विज्ञान पूछता है ये दो प्रश्न। और धर्म कहता है जीवन तो अनादि और अविनाशी है, आत्मा ना कभी उत्पन्न हुई और ना कभी समाप्त होती है, तो सत्य क्या है? विज्ञान सत्य है या अध्यात्म सत्य है? आइए इसे क्रम से समझते हैं। हमने दोनों की बात तो सुन ली, परंतु अब हमने इसे क्रम से समझना है। विज्ञान की दृष्टि से विज्ञान कहता है आद्य सूप से जीवन। सूप कहा जाता है लिक्विड को, आदि सूप। आद्य सूप का मतलब आदि में, शुरुआत में एक ऐसा तरल पदार्थ था जिससे जीवन का आरंभ हुआ। तरल पदार्थ से, तरल पदार्थ से एक कोशी जीव बन गया, एक कोशी से बहुकोशी जीव बन गया, फिर मछली बन गई, फिर वो बाहर आ गई और क्या बोलते हैं, मेंढक समझो, कछुआ समझो, जो दोनों जगह रह सकते थे। फिर वो परमानेंट धरती पर ही रहने वाला बन गया। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज का मनुष्य बन गया। विज्ञान का ये दृष्टिकोण है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में ये एक कल्पना की थी कि ऐसे सृष्टि बनी है कि जीवन एक प्रीमॉर्डियल सूप अर्थात आद्य सूप से निकला। वो क्या था, सूप क्या था, कैसे बना था, इसका कुछ नहीं पता। ये इसीलिए इसको क्या कहा है, परिकल्पना। ना तो उसने देखा ना हमने देखा, बस उसने कह दिया सबसे पहले एक सूप रहा होगा जो एकदम, और उससे एक कोशी जीव बन गया होगा। एक कोशी से दो कोशी, बहुकोशी बनते गए, तो धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है। प्रारंभ में
पृथ्वी पर पहले केवल गैसें, पानी और ये निर्जीव पदार्थ थे, तीन चीजें थी। धीरे धीरे रासायनिक केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुई, से जीवित अणु, एक मॉलिक्यूल, लिविंग मॉलिक्यूल, जिसको हम कहेंगे एक कोशी जीव, बन गया। और उनसे एक सरल एक कोशिकीय जीव, जिसको अमीबा कहा गया, उसका जन्म हुआ। प्रयोगों के उदाहरण: 1952 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने गैसों जैसे मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन और पानी, इन चार चीजों का मिश्रण लेकर उसमें बिजली प्रवाहित की, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें डाले। उनके प्रयोग से एमिनो एसिड बना। क्या बन गया? एमिनो एसिड बन गया, जो हमारे जीवन का घटक है। मतलब एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, एमिनो एसिड, वो बन गया। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक लिविंग सेल, जीवित कोशिका नहीं बना। एमिनो एसिड बन गया, परंतु उससे एक कोशिका किसी भी तरीके से नहीं बना पाया। कहां 1859 और कहां 1952। समझ रहे हैं बात को? इतने समय तक वो सिद्धांत चलता आया, परंतु 1952 में आकर ये स्पष्ट हुआ। उनके प्रयोग से कुछ एमिनो एसिड बन गया। क्या जीवन बनाया जा सकता है? दूसरी बात आती है। जीव विज्ञान कहता है जीवन केवल जीवन से ही उत्पन्न होता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहेंगे ना, तो जीव जो बायोजेनेसिस हैं, वो ये कहते हैं कि जीवित प्राणी, जैसे डॉग है तो डॉग को बना सकता है, मनुष्य है तो मनुष्य को बना सकता है, पक्षी है तो पक्षी को बना सकता है, पर वो जीवित चाहिए, जीवित बना सकते हैं, उनसे जीवन बन सकता है। बिना दो मेल फीमेल के कोई नया जीवन नहीं बन सकता। किसी भी प्रयोगशाला में अब तक, इस समय तक, निर्जीव पदार्थ से जीवित आत्मा नहीं बनी। वैज्ञानिक प्रोटीनाइट माइक्रोस्फीयर, ये नाम है व्यक्ति का, वैज्ञानिक का, प्रोटीनाइट माइक्रोस्फीयर बना सके, पर उनमें चेतना, कॉन्शियसनेस नहीं थी। प्रोटीनाइट माइक्रोस्फीयर, ये जो वैज्ञानिकों ने बनाया है, उस बनी हुई चीज का नाम है प्रोटीनाइट माइक्रोस्फीयर। ये तो वैज्ञानिकों ने बना दिया, पर उनमें चेतना नहीं थी, वो जीवित नहीं।
वो यांत्रिक था। वो क्या था? यांत्रिक। ये क्या होता है? प्रोटीनाइट माइक्रोस्फीयर। ये कोई तरल पदार्थ या कुछ भी उन्होंने बनाया, जैसे आज के टाइम में हम इसका बड़ा रूप जो मैं समझ पा रहा हूं, आज क्या बना दिया? रोबोट बना दिया। आज रोबोट इस सिचुएशन में है कि वो सारे काम कर सकता है, पढ़ा सकता है, घर की सफाई कर सकता है, मतलब यांत्रिक रूप से वो सब कुछ कर सकता है, परंतु वो जीवन नहीं बना सकता। मतलब वो आपकी भावनात्मक आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है, क्योंकि आज उसको इतना रोबोट मानव बना दिया है, बिल्कुल शक्ल भी उसको मानव की दे दी है, बात भी करता है, मुस्कुराता भी है, परंतु उसमें जीवन नहीं है। वो हमसे बेहतर काम कर सकता है। हम वहां तक सोच नहीं सकते जितना वो सोचकर मशीनी कार्य कर देता है। लगातार 24 घंटे पढ़ा सकता है, जो भी क्वेश्चन करो उसका आंसर दे सकता है, क्योंकि एआई उसके अंदर फिट कर दिया है। परंतु उसमें आत्मा नहीं है, उसमें चेतनता नहीं है। कितना सारे काम कर सकता है बिना थके। वो जीवित नहीं, यांत्रिक है, वो एक मशीन है, उसमें जीवन नहीं है। तो अभी बहुत स्कूलों में मतलब ये टीचर्स की जॉब जाने वाली है। एक टीचर को एक एक रोबोट खड़ा कर दो, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। उससे इंग्लिश का पूछो, उससे मैथ का पूछो, उससे हिस्ट्री का पूछो, उससे साइंस का पूछो, उससे कुछ भी पूछो। और कितनी बचत है आप समझ जाएंगे। अभी ये होने वाला है, स्कूलों में टीचर्स की जॉब गई। शुरुआत हो गई है, परंतु अभी उतनी स्पीड से नहीं है। जैसे ही ये आए, टीचर्स की जॉब खत्म हो जाएगी। जो काम रोबोट नहीं कर पाएगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखने के लिए मतलब टीचर रहेगा, सुपरविजन करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, परंतु उसका काम पढ़ाना नहीं होगा। वो कोई भी काम कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति जो उसको मतलब चलाना सीख जाए कि कैसे इसको चलाना है, उसके अंदर भी खराबी आती है, उसमें भी कमी आती है, तो उसको कैसे रिपेयर करना है, ऐसा ऑपरेटर एक रहेगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं। सुपरविजन करने के लिए जरूरत है, परंतु पढ़ाने के लिए जरूरत नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जीवन शाश्वत आत्मा है। जीवन क्या है? शाश्वत, सनातन, अनादि, अजर, अमर, अविनाशी। शाश्वत का अर्थ होता है अजर, अमर, अविनाशी, जो हमेशा थी, है और रहेगी। सनातन आत्मा है। मुरली है 11 सितंबर 1970। शिव बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है,
आत्मा का कोई आरंभ नहीं। शरीर तो मिट्टी से बनता है और मिट्टी में जाता है, पर शाश्वत ज्योति बिंदु है। आत्मा क्या है? शाश्वत ज्योति बिंदु है, जो परमात्मा की संतान है। इसलिए जीवन का कोई मूल बिंदु पदार्थ में नहीं। जीवन का मूल बिंदु किसी पदार्थ में नहीं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जीवन शुरू। आत्मा जब जीव से निकल जाती है तो जीवन खत्म। आत्मा ही जीवन का आधार है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो जीव आत्मा से जीवन शुरू हुआ। जैसे ही जीव से आत्मा अलग हुई, अब इसमें जीवन नहीं। ईश्वर निर्मित सृष्टि का रहस्य। ईश्वर परमात्मा शिव निर्जीव में जीवन नहीं बनाते। निर्जीव में जीवन नहीं बनाते, बल्कि जीवों में चेतना का संचार करते हैं। साकार मुरली 24 मई 1975 में कहा गया, परमात्मा तो सृजन करता नहीं, ज्ञान दाता है। सृष्टि तो सदा चलती रहती है। संगम युग में नई सृष्टि का बीज बोया जाता है। नई सृष्टि का बीज बोया जाता है, अर्थात हर कल्प साइकिल में वही आत्माएं फिर से नए शरीर धारण करती हैं। जीवन कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वे अनादि और अविनाशी है। वे अनादि और अविनाशी है। उदाहरण, दीपक और बिजली। दीपक और बिजली जैसे बल्ब में बिजली प्रवाहित होने पर ही प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे बल्ब में बिजली प्रवाहित होती है तो चमकती है ना, लाइट आती है ना, वैसे ही शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तब जीवन प्रकट होता है। जब आत्मा निकल जाती है, शरीर वही रहता है, जीवन नहीं। शरीर वही है, मतलब जीवन नहीं। तो क्या ये चेतना, एनर्जी ऑफ सोल, पदार्थ से बनी? नहीं, वो परमात्मा की संतान है। निष्कर्ष, जीवन पदार्थ से नहीं, चेतना से जन्मता है। विज्ञान अभी तक जीवन को रासायनिक संयोग से नहीं बना पाया। रासायनिक संयोग से नहीं बना पाया, क्योंकि जीवन का मूलभूत तत्व आत्मा अदृश्य, अजर, अमर और दिव्य है। 24 मई 1975 को बाबा ने कहा, आत्मा अविनाशी है, उसका कोई आरंभ नहीं। परमात्मा सृजन करता नहीं,
ज्ञान दाता है, नई सृष्टि संगम युग में रची जाती है। 18 नवंबर 1969 अव्यक्त मुरली। बाबा कहता है, आत्मा ही जीवन है, पदार्थ में जीवन नहीं। विज्ञान आज भी उस एक बिंदु को खोजने में लगा है। हम आत्मा या चेतना कहते हैं। वो इसी को खोज रहा है कि वो क्या है जिसे हम आत्मा या चेतना कहते हैं। और वही बिंदु जीवन का मूल रहस्य है। अगले विषय का परिचय। क्या भगवान ने जीव बनाए? धर्म और विज्ञान में जीवन की उत्पत्ति का रहस्य। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरा टाइप करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।